बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या आर्मी चीफ मुस्ताफ़ी होंगे या फिर तहरीक इंसाफ GHQ के बाहर धरना देगी? आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन और कानूनी कार्रवाई खुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ सकती है। आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान ये आखिरी मार्का कौन सर करेगा? आज की इस वीडियो में इन 3 बुनियादी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। 9 मई के वाक़यात जहां पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये इमरान खान साहब की ईमा पर रियासती इमलाक को, तनसीबात को नजर आतिश किया गया, शरपसंदी फैलाई गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की गई, इसकी तमाम तर बलवे की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का कारनामा है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि एक साजिश के तहत सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग इन एहतजाजों में दाखिल हुए और उन्होंने ये आग लगाने का काम, ये इमारतों को नुकसान पहुंचाने का काम, ये तशद्दुद का रास्ता बुनियादी तौर पर एजेंसीज ने इख्तियार किया है। अब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। फौज कहती है कि उसके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके पास फौज के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फौज अभी तक किसी आज़ाद इंडिपेंडेंट तहकीकाती कमीशन की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि वो डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए इन लोगों का ट्रायल करके इन दहशतगर्दों को और इनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती है। जबकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये आर्मी एक्ट की आड़ के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाने का एक नया मंसूबा है। अब जबकि खुद पाकिस्तान की फौज इस मामले के अंदर फरीक बन चुकी है, तो फौज अगर ये ट्रायल करेगी तो इससे फौज की साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा। आप इमरान खान की बातों को मत तस्लीम कीजिए, उसके इल्ज़ामात को कोई ख़ास अहमियत मत दीजिए और फौज की बातों पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए जो पाकिस्तान की फौज कह रही है। मगर कुछ बुनियादी सवालात हैं जिसका जवाब पाकिस्तान की फौज को आज देना चाहिए। और वो सवालात क्या हैं? वो सवाल ये हैं कि आखिर कोर कमांडर लाहौर के घर तक मुजाहिरीन बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंचे? क्यों जो रियासती सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो रेंजर्स थी, चाहे वो पाकिस्तान की फौज थी, उसने इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ? क्यों कोई शेलिंग नहीं हुई? क्यों कोई वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं हुआ? और क्यों आर्मी हाउस को घंटों तक लूट मार के लिए, जलने के लिए छोड़ा गया? और तो और अपने ही कोर कमांडर को बचाने के लिए फोर्सेस वहां पर क्यों दिखाई नहीं दी? क्यों बलवाई बराह रास्त कोर कमांडर को घेर कर खड़े हैं, उसकी फैमिली को घेर कर खड़े हैं? तो इसको ये कह देना कि ये सब्र तहम्मुल था, इससे बात नहीं बनेगी। प्रॉब्लम ये है कि लग ये रहा है कि कुछ लोगों ने सहूलतकारी की है, इस इंतहा पसंदी को, इस इंतशार को, इस शरपसंदी को पूरा एग्जीक्यूट करने में मदद दी है। और ये मदद किसी और ने नहीं दी, ये पाकिस्तान के उन सिक्योरिटी के इदारों ने मुबैना तौर पर। तासुर यही उभर रहा है, जब आप रोकेंगे नहीं, एक तरफ आपके रिस्पॉन्सेस क्या हैं कि 3-3 दिन तक जमान पार की नाकाबंदी कर लो, शेलिंग करो, गोलियां बरसाओ, कारकुनों को गिरफ्तार करो, और दूसरी तरफ आप सत्तू पी के सो जाए, तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये सीन क्रिएट किए गए, ये बलवाई थे, बलवा किया गया, करवाया गया, इन शरपसंदों को लॉन्च किया गया। ये बड़े सीरियस सवालात हैं। अब चूंकि पाकिस्तान की फौज इस लड़ाई के अंदर एक फरीक बन चुकी है, तो लिहाजा फरीक अपनी अदालत नहीं लगा सकता। अब हमें एक इंडिपेंडेंट कोर्ट की तरफ जाना चाहिए जिस पे इमरान खान साहब को ट्रस्ट हो,
जिस पे पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रस्ट हो। अगर पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर जुडिशल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात ये बता रहे हैं कि उनको इन आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों पर कोई ट्रस्ट नहीं है, और ये एक इंसाफ का कत्ले आम तस्वुर होगा। इस बात को भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यकीनन डिस्कस किया होगा, और पब्लिक को पता ज़रूर चलना चाहिए इस बारे में कि आखिर एंटी टेररिज्म एक्ट के होते हुए क्यों आपको आर्मी एक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की मौजूदगी में आपको आर्मी की कोर्ट्स क्यों बनानी पड़ रही, क्यों माशाल्लाह कोर्ट्स कायम करनी पड़ रही हैं, और इन कोर्ट्स के नतीजे में जो फेयर ट्रायल है उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा। अब ये वो बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर बाकायदा तौर पर मौजूद है, और उससे बढ़कर जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है उसके बारे में कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आखिर GHQ के अंदर मुजाहिरीन कैसे दाखिल हुए, मियाँ वाली एयरबेस पे कैसे दाखिल हुए, और जो दीगर इमारतें हैं जब उनको आग लगाई जा रही थी, मुजाहिरीन आउट ऑफ कंट्रोल थे, तो फिर रियासती इदारे क्या कर रहे थे। क्या इमरान खान साहब के इस जवाब को हम कबूल कर लें कि रियासती इदारे खुद सादा कपड़ों में उन एहतजाजों का हिस्सा थे और वो उस आग लगाने के प्रोसेस का पार्ट थे? मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन अब ये फरीक के इल्ज़ामात हैं। अब इस फरीक के इल्ज़ामात को ज़रूर किसी न किसी तरीके से ट्रायल होना चाहिए। बाकी एक और प्रेसिडेंट हमें दिखाई दे रहा है कि दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान है कि अगर आप आर्मी चीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालना चाहते हैं तो आपको वेलकम किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां निकालना चाहते हैं, जजों को धमकाना चाहते हैं, तो आपके लिए रेड जोन भी हाजिर है। आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी आप फेर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी। और लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे, अगर आप तो फिर आपके ऊपर दफ़ा 144 लगा दी जाएगी। अगर आप इलेक्शंस के लिए प्रेशर डालेंगे तो फिर आपके जलसों पर कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे, आपको रैलियां निकालने से रोका जाएगा, आपके घरों पर रेड किया जाएगा, आप पर लाठी चार्ज किया जाएगा, आप पर शेल बरसाए जाएंगे, आप पर रबड़ की गोलियां बरसाई जाएंगी, और आपको मकबूजा कश्मीर की फील देंगे पाकिस्तान के अंदर अगर आप इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करेंगे या उसकी रिहाई पर जश्न मनाएंगे। दोनों सूरतों में आप काबिल कबूल नहीं है। आप अपने घर के बाहर अगर पोस्टर लेकर खड़े होंगे, भले आप ओल्ड एज के सिटीजन हैं, आपके साथ एक SHO लेवल का आदमी तज़ीक आमेज सलूक करेगा। तो ये जो मयार इस वक्त सेट किया जा रहा है ये बहुत अफसोसनाक है, और ये जो स्पेस छीनी जा रही है ये स्पेस और किसी के खिलाफ नफरत नहीं भड़का रही, उन लोगों के खिलाफ भड़का रही है जो शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो इस हुकूमत की सरपरस्ती कर रहे हैं। यानी ज़मानत होने के बावजूद आप अदालतों के अहाते से पकड़ लेंगे लोगों को, अदालत के बाहर से पकड़ के ले जाएंगे फवाद चौधरी की तरह। इमरान खान को जिस दहशत गर्दी से आपने गिरफ्तार किया उसकी FIR तक नहीं कट सकी इमरान खान की। आज हाई कोर्ट में ये बातें हो रही थी। तो ये जो दो मयार पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं ये चल नहीं सकेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस सियासी दंगल से अपने आप को अलहदा करना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म को किसी सियासी माफिया की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इमरान खान या कोई और सियासतदान उसको भी अपने सियासी टारगेट को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को पंचिंग पैड के तौर पर, एक शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि जहां PDM चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा मांग रही है वहीं शायद आने वाले दिनों के अंदर आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा डिमांड हो सकता है। और ये जो आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतें हैं इसका कानूनी, इखलाकी और सियासी जवाज़ शायद खुद फ़ौज को डैमेज करेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे फ़ौज को सबसे पहले अपने गिरेबान पर उठने वाले जो सवालात हैं उनका जवाब देना चाहिए
شر پسند کیا کرنا چاہتے تھے، بلوائی کیا کرنا چاہتے تھے، آگ لگانے والے کیا کرنا چاہتے تھے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس پوری منصوبہ بندی کے بارے میں علم تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آگ کیوں نہیں بجھائی؟ آپ نے مظاہرین کو بزور طاقت کیوں نہیں روکا؟ اور یہ کور کمانڈر کے گھر کو جناح کے پاکستان کے پیچھے چھپ کر یہ جو ڈرامہ ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے، بھائی اس گھر کو چھوڑو، یہ پورا پاکستان جناح نے بنایا، پورا پاکستان جناح کا گھر ہے. اس میں جو 4 ملٹری مارشل ڈاکے مارے گئے ہیں اور اس قسم کے کرپٹ مافیاز کو NROs دیے گئے ہیں جناح کے گھر کے اندر، اور بہت ساری ایسی خرافات ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو جناح کے پاکستان کی بھی فکر کر لو، صرف قائد اعظم ریزیڈنسی کے اوپر اتنے آنسو نہ بہاؤ، اور بہت کچھ اس ملک میں اخلاقیات، آئین و قانون جل چکا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سے تسمے بہانے کی کوشش کرو. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بٹ اسٹل پاکستان کی فوج چند جرنیلوں کی خاطر اس کو ٹارگٹ کرنا اور چند جرنیلوں کی آڑ کے اندر پورے پولیٹیکل پروسیس کو یرغمال بنانا، یہ افسوسناک ہے. اور عمران خان کی جانب سے جو کچھ پاکستان کی فوج کے خلاف ہو رہا ہے وہ بھی قابل مذمت اور افسوسناک ہے.